सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले एक ऐसी टीम के बारे में जो हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाती है। एंड इस वीडियो में हम उसकी एक 4v4 फाइट की बात करेंगे जिसमें आपको कई सारी चीजें एक साथ सीखने मिल जाएंगी। लाइक गेट कीपिंग को कैसे ब्रेक करा जाए, एक रशर की क्या जिम्मेदारी होती है, स्नाइपर का एंगल किस टाइम और किस पोजीशन पे इंपॉर्टेंट होता है, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम एक 4v4 फाइटिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक तो आप वीडियो देखने का कर ही दोगे। एज यू कैन सी फैल्कन्स के चारों प्लेयर जोन के अंदर से आ रहे थे और ऊपर बैठी हुई थी कागेंद्री स्पोर्ट्स जो कि पूरी गेट कीपिंग की पोजीशन में थी। नाउ द क्वेश्चन इज फैल्कन्स कैसे जोन के अंदर एंट्री करेंगे, और अगर एंट्री कर भी ली तो क्या चारों प्लेयर बच जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहला जो काम होता है वो होता है स्पॉटिंग का। फैल्कन्स के प्लेयर ऊपर बैठी हुई टीम के बंदे को स्पॉट कर लेते हैं एंड लिमिट को कॉल दे देते हैं लेफ्ट से रोटेट करने के लिए जिसपे एक एंट्री मिल पाए, एंड बाकी फैल्कन्स के तीनों बंदे हल्का सा राइट से रोटेट करना चालू कर देते हैं, जिस पर अगर स्पॉट हो भी गए तो ऊपर बैठी हुई टीम का ध्यान लिमिट के ऊपर ना जा पाए। नाउ द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कंबाइन फायर। कैरोरो, पीना एंड ऑन फायर तीनों वेट कर रहे थे जैसे ही सामने वाली टीम का बंदा थोड़ा सा भी पीक दे, कंबाइन फायर में उसको नॉक डाउन कर दे। एंड वही हुआ। जैसे ही कागेंद्री स्पोर्ट्स के राप ने थोड़ी सी पीक दी, कैरोरो ऑन फायर ने कंबाइन फायर करके उसको नॉक डाउन कर दिया। एंड फिर क्या, फैल्कन्स के प्लेयर ने नीला सुट्टा मारा और रश करना चालू कर दिया। अब यहाँ वो एक सिंगल नॉक मिलने से सामने वाली टीम कागेंद्री स्पोर्ट्स की बहुत सारी यूटिलिटीज वेस्ट हो गई, लाइक क्रोनो, कोडा, मेडिकेट, साथ में 4-5 ग्लू वॉल्स भी। एंड ये वो यूटिलिटीज थी जो कि वो गेट कीपिंग के टाइम यूज कर सकते थे, बट पत्थर से बैकआउट करने में जो 4-5 ग्लू वॉल वेस्ट हुई उसी का फायदा उठाते हुए फैल्कन्स को एक रास्ता मिल गया, एक पाथ क्रिएटेड मिल गया पूरा ग्लू वॉल्स का लगा हुआ। अब आते हैं हमारे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, रशर्स की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। रशर का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि आप अंधा घुस जाओ। ई स्पोर्ट्स में रशर का सिंपली मीन्स ये होता है आप क्लोज रेंज फाइट में एंगेज करो, डैमेज दो, डैमेज लो, बट नॉकडाउन मत हो। एंड आप मुझे ये कमेंट करके बताओ आज के टाइम में इंडिया और बांग्लादेश में ऐसा कौन सा प्लेयर है जो ये काम बहुत अच्छे से करता है। अब आते हैं 4v4 फाइट के वो पैटर्न के बारे में जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। पहले भी ये पैटर्न यूज होता था, बहुत सारी इंडियन टीम्स भी यूज करती थी, बट रिसेंटली इस पैटर्न को बहुत यूज करा जा रहा है। एंड इस पैटर्न में मेन कंट्रीब्यूशन होता है नेडर का और स्काइलर का। इस अपडेट में अलवारो को बफ किया है जिससे नेडर्स का एरा वापस आ गया है, क्योंकि पिछले 3-4 अपडेट से तो नेड यूज भी नहीं हो रहे थे, सभी नेडर्स रशर की पोजीशन पे आ चुके थे। बट इस अपडेट के बाद नेडर्स के वापस से मजे हो चुके हैं एंड उसके लिए ही कई सारे पैटर्न्स क्रिएट करे जा रहे हैं 4v4 फाइट के लिए। एंड उनमें से ही एक पैटर्न क्रिएट होता है नेड और स्काइलर का। अब वो वर्क कैसे करता है पहले ये बताता हूँ। सबसे पहले नेडर और स्नाइपर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं। नेडर फेंकता है बिना कुकुआ नेड करेक्ट उस जगह पे जहां ग्लू वॉल के पीछे बंदे खड़े हो, एंड स्नाइपर को कॉल देता है जैसे वो नेड थ्रो करे वहां पे डबल स्काइलर डाल दिया जाए। अब इससे होता क्या है, पहले तो एनिमी अनएक्सपेक्टेडली नेड से डैमेज खा लेता है और इसके ऊपर प्रेशर बन जाता है और रैंडम ग्लू वॉल्स डालना चालू कर देगा। एंड यहाँ भी कुछ वैसा ही हुआ। फैल्कन्स के कैरोरो ने नेड करा और वहां से लिमिट ने स्काइलर फेंक दिया। कागेंद्र के बंदे हल्का सा घबरा गए, रैंडम ग्लू वॉल्स डालने लगे और बैकआउट करने लगे। अब बारी आती है रशर्स की, तभी ऑन फायर और पैनर रश कर देते हैं, बट वो वही जिम्मेदारी को फॉलो करते हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई है। आगे रश कर देते हैं, डैमेज लेते हैं, डैमेज देते भी हैं, एंड जैसे हल्का सा डैमेज आता है हल्का सा बैकआउट कर लेते हैं और उनको होल्ड कराते हैं जब तक लिमिट एक एंगल क्रिएट कर ले। कागेंद्री स्पोर्ट्स के किसी भी प्लेयर को भनक भी नहीं थी कि लिमिट एक ऐसा एंगल क्रिएट कर लेगा जिससे पूरी फाइट का सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। लिमिट लॉन्च पैड लगाकर कागेंद्री स्पोर्ट्स के जस्ट पीछे कंपाउंड के ऊपर चढ़ जाता है, एंड फिर क्या, लिमिट निकाल के देता है फर्स्ट नॉक और इस फाइट का पूरा सीन ही चेंज हो जाता है। रशर्स और नेडर रश कर देते हैं और इस फाइट को पूरा अपने बेनिफिट में ले लेते हैं और इस फाइट को इजीली जीत भी जाते हैं। अब ये रशिंग पैटर्न जो स्काइलर और नेडर का कॉम्बिनेशन वाला है, अगर इसको सही तरीके से यूटिलाइज करा जाए तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज रशिंग पैटर्न की प्रैक्टिस कहाँ करी जाए, क्योंकि कंपटीशन तो कहीं देखने मिलता ही नहीं है, और जहाँ कंपटीशन मिलता है वहाँ ऑफर्स नहीं मिलते, और ऑफर्स मिल भी जाए तो T1 वाली ग्रोथ नहीं मिलती, क्योंकि T1 वाली ग्रोथ और स्लॉट्स के लिए मैनेजर्स चाहिए होते हैं, बट मैनेजर्स हायर करने में तो आपकी जेब खाली हो जाएंगी। बट डोंट वरी, RCG X Joy आपके लिए कई सारे ऑफर्स लेकर आए हैं। उनमें से एक सबसे स्पेशल ऑफर है मैनेजर्स का। मतलब अगर आपकी टीम इनकी पेड स्क्रिप्ट्स में कंटिन्यूअसली खेलते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये आपको एक पर्सनली मैनेजर हायर करके देंगे, और मैनेजर्स आपको लाके देंगे T1 और T2 के स्लॉट। प्रोफेशनली पीसी पे कास्टिंग होती है। साथ ही एक और ऑफर है इनका, अगर आप पूरे वीक से स्लॉट लेते हैं, मैक्सिमम स्लॉट आप परचेस करते हैं, तो आपको वीकली शोडाउन का और संडे शोडाउन का फ्री स्लॉट भी मिलेगा। तो मेरे भाई इतने सारे ऑफर्स है, वेट किस चीज का कर रहे हो, जाओ फटाक से डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है, जाके ज्वाइन कर लो। बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप सो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।